चैप्टर आपके क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें जो आपको स्टडी करना है वो पोटेंशियल के बारे में स्टडी करनी है, इवन कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर के बारे में स्टडी करना है। घर में भी जो आपके फैन में लगा रहता है एक कंडेंसर, जिसके कारण फैन की स्पीड को आप अगर न्यू कंडेंसर लगाते हो तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कंडेंसर पुराना हो गया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कैपेसिटर का जो काम होता है वो अपने चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए इसका मेन रोल है टू स्टोर द चार्ज इन इटसेल्फ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो पोटेंशियल क्या है उसके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए ये होता है, आपने देखा यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक मैंने यहाँ पे चार्ज ले लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ओ पॉइंट मैंने दिखाया है, ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज मैंने ले लिया और इससे कुछ ही डिस्टेंस पे अब यहाँ पे इसकी जो चार्ज मैंने ली है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसकी कुछ अपनी फील्ड होगी। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी फील्ड में ए से बी तक मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, ए और बी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट चार्ज बोला जाए, तो यूनिट चार्ज जैसे कि यहाँ पे क्यू है, क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज से रिप्रेजेंट करते हो, ये तो आपको पता ही है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को ए से बी तक आपको लेके जाना है, तो आपको यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, जब आप इसके पास आओगे तो ये रिपेल करना शुरू करेगा। तो आपको थोड़ा सा जैसे जैसे पास आते जाओगे आपको उतना ही ज्यादा यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पास आने की ड्यूरेशन में इस पे वर्क डन और भी ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा फोर्स से ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा जैसे जैसे आप इसके पास आओगे। तो ए से बी पॉइंट पे अगर आप लेके आ रहे हो, ये जो चार्ज होता है, ये बड़ा वाला ये जो चार्ज है, इसको आप सोर्स चार्ज बोलते हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसको अगर बोला जाए तो ये आपका सोर्स चार्ज है। एक बड़ा वाला चार्ज सोर्स चार्ज के नाम से बोलोगे, और ये जो चार्ज है ये आपका, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हो। यूनिट चार्ज को आप लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं हम लोग, ये टेस्ट चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो देखो पोटेंशियल कहां पर किस जगह की ज्यादा होगी, इस पॉइंट की, बी पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा कंपेयर टू दिस पॉइंट ए पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा, इसलिए यहाँ पे आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा। बी पे जैसे जैसे आप आओगे तो आप इसके करीब आ रहे हो, सोर्स चार्ज के करीब आ रहे हो, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा लगाएगा, तो बी पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है वी बी जो है वो बड़ा होगा वी ए से। बहुत बार बच्चे यहाँ पे पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं लिखा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V से रिप्रेजेंट करूं तो V इक्वल टू आप लिख सकते हो VB माइनस VA। और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन से ये रिप्रेजेंट किया जाता है WAB, वर्क डन फ्रॉम A से B के लिए, है ना, पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस से आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल जो होती है ना, वो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे वो मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो। अगर पोटेंशियल है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे भी आप देखो वर्क डन, इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो दैट मीन्स जूल पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है। और पोटेंशियल की दूसरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट, तो V से इसको रिप्रेजेंट करते हो आप। और देखो अब यहाँ पे वोल्ट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इसमें देखोगे आप, अगर आपने मान लो वर्क डन किया A से B तक, अगर आप टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो, उस टेस्ट चार्ज को ले जाने में अगर आपने 1 जूल का वर्क डन किया हो, ठीक है, 1 जूल का वर्क डन किया 1 कूलम ऑफ चार्ज को
A से B तक ले जाने के लिए। तो वैसे केस में जो वोल्ट होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट आपका ये क्रिएट होगा, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हो गया 1 वोल्ट, ये जो है आपका दिस वन इज इक्वल टू, जैसे मैंने देखा यहाँ पे जूल पर कूलम, ये 1 जूल पर कूलम के इक्वल होगा। और जूल जो होता है, अगर जूल मतलब जैसे आप ये इसको कैसे एनर्जी की यूनिट है, बिल्कुल सही। तो जूल जैसे वर्क डन को लिखते हो तो इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिखते हो। तो फोर्स मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब मीटर। तो यहाँ पे इस जूल को आप इस एक और यूनिट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो यूनिट वाले के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच, जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें इसके बारे में आप कह सकते हो इट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी 1 वोल्ट। अगर इसको कब कहा जाएगा कि ये 1 वोल्ट है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज which is of 1 coulomb of charge from one point to the other point against the electrostatic force। तो आप इसको आप बोल सकते हो कि इसको डिफाइन कर सकते हो 1 वोल्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे एक आपके पास चार्ज क्या है, Q0 है, एक चार्ज आपके पास Q है। बेशक ये Q जो है आपका सोर्स चार्ज है और Q0 जो है आपका यूनिट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगेगा आपके Q0 पे, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हो, ये दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है। तो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1, एक चार्ज Q है तो एक चार्ज Q, दूसरा चार्ज आपका Q0 है, Q इंटू Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपका x है, तो डिस्टेंस दैट मीन्स x का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और आप जो वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन आप इस Q0 चार्ज को आप इस डायरेक्शन में लेके आना चाहते हो। डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में कर रहे हो, इस dx से डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द चार्ज Q। फोर्स जो लग रहा है किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स अवे कर रहा है इसको, दैट मीन्स फोर्स आपका जो लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, अवे फ्रॉम Q। और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको आप उस डायरेक्शन में लेके आओ, इसके लिए आप वर्क डन कर रहे हो। तो जब आप इसमें वर्क डन करोगे, तो अगर आपने मान लो 2 पॉइंट्स, मतलब A ये पॉइंट्स है, B, A से B पे लेके आ रहे हो, तो जो छोटा सा वर्क डन आप करोगे Q0 चार्ज को अगर आप A से B पे लेके आते हो, तो dW इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx। लेकिन अब ये देखो बेटा आप कि आप जो इस पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया है। सर एक सेकंड, सर एक डाउट है सर, जो BA है वो dx है, B से A से B तक जो डिस्टेंस है वो dx की है, ठीक है आपका। और आप जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, A से B के लिए कर रहे हो। और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स अवे फ्रॉम A लग रहा है, मतलब B से A की डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस दोनों के बीच एंगल कितनी बनेगी, इस दोनों के बीच में एंगल बनेगी 180 डिग्री की, राइट। तो आप यहाँ पे एंगल बनाओगे 180 डिग्री की, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इस दोनों के बीच एंगल बनी 180 डिग्री की। ये बात तो क्लियर है यहाँ पे। तो अगर ये 180 डिग्री की एंगल बन रही है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिखाओगे, इसमें आप दिखाओगे कि इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो cos 180 देखो ना, cos 180 वर्क डन तब नहीं होता जबकि 90 डिग्री एंगल बनती, क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक है। अब cos 180 जो होता है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये जो वर्क डन हो गया dW इक्वल टू
ये आपका हो गया माइनस एफ इंटू डी एक्स, ये आ गया, निगेटिव में आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट पी। अब आप इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हो, ये पॉइंट पी तक अगर आप लेके आते हो तो टोटल वर्क डन क्या होगा वो आपको यहां देखना होगा। अगर आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि ये छोटा सा वर्क डन आपने निकाला है अभी, और अगर टोटल वर्क डन चाहिए तो आप इंटीग्रेट करोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू ये वाला जो इंटीग्रेशन, ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, माइनस को मैं बाहर कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक, तो इस बार आप क्या कर रहे हो, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक, मतलब इन्फिनिटी से इसके फील्ड में, इसकी फील्ड जो है आपकी वो आर से दिखाई गई है, इन्फिनिटी से आर तक की इंटीग्रेशन होगी। एफ की जो वैल्यू है, जो यहां पे आपने निकाली है एफ की वैल्यू, ये वैल्यू आप रखो, देखो ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, और इस सब का इंटीग्रेशन करोगे आप इन्फिनिटी से आर के लिए। माइनस है यहाँ पे ऑलरेडी, माइनस आपको यहाँ पे भी लगाना है, माइनस लगा दिया आपने। इंटीग्रेशन तो अच्छे से आता है आपको, तो आप यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा डब्ल्यू। ठीक है सर, मुझे सर इंटीग्रेशन आता नहीं है एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप देखो इंटीग्रेशन, आपको इतना तो पता है कि देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है, और q इंटू क्यू नॉट ये सब कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इसको बाहर कर दो आप। अब देखो इंटीग्रेशन मैं समझा दूंगा, जितना इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है वो समझ में आ जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब अंदर में क्या बच गया, 1/x स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो x पे पावर -2 इंटू डी एक्स, इंफिनिटी से r तक की, ये फाइनाइट इंटीग्रेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो आप, इसमें क्या करने जा रहे हो आप, इसमें आपने लिखा माइनस q इंटू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मैं समझा रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन आपको आता है और वो देखो कैसे आ रहा है। x पे पावर n dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप लिखोगे यहाँ पे x पे पावर n+1 बाय n+1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन है x पे पावर -2 का dx का। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो ये क्या हो गया, x पे पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो गया -1, और ये x पे पावर -1 को 1/x लिख सकते हो आप, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस भी आपने ले लिया, ये इंटीग्रेशन हो गया, बस इतना सही है। अब इस इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ अब देखना है कि आप इसमें लिमिट जो कि इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास इन्फिनिटी और आर दी हुई है, इसको कैसे आप अप्लाई करने जा रहे हो। जो इन्फिनिटी है वो लोअर लिमिट है, और आर जो है वो अपर लिमिट इसको बोलते हो आप। तो इन्फिनिटी लोअर लिमिट, आर जो है अपर लिमिट। तो यहाँ पे मैं माइनस को मैं बाहर कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ 1/x, सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, ये माइनस मैंने बाहर कर दिया, इसको लिख दिया 1/x, और लिमिट मैं लगा रहा हूँ इन्फिनिटी से r के लिए। ठीक है सर, एक चीज पूछी थी यहाँ पे सर, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल क्यों कर दिया, ये तो ऐसा ही होगा, x पे पावर -1 है। अच्छा, हाँ समझ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये आपके पास, अब देखो ये माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया। अब लिमिट लगा दो इसमें 1/अपर लिमिट r है, तो पहले 1/r और माइनस 1/लोअर लिमिट इंफिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये
यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इंटू क्यू नॉट, ये तो लिख ही दिया आपने Q इंटू क्यू नॉट। तो अब आपके पास सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद इंटू में सिर्फ 1 बाय आर बचेगा, क्योंकि 1 बाय इंफिनिटी जो होता है ये 0 होता है। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब आपने क्या निकाला, ये वर्क डन आपने निकाल लिया। और अब मैं बात करूं पोटेंशियल की, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, देखो मेरा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए थी और मैं पोटेंशियल डिफरेंस का मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन तो मैंने निकाल लिया है, तो पोटेंशियल की बात अगर होगी तो V इक्वल टू हो जाएगा W बाय क्यू नॉट। ठीक है, W बाय क्यू नॉट, W आपके पास ये वैल्यू आ गया है W का, मतलब वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला तो आपके पास अब आ चुका है, आपने डिराइव करके निकाल लिया है। तो इस W की वैल्यू यहाँ पे आप रखो, ये आप यहाँ रखने जा रहे हो Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। V इक्वल टू, ये देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ये भी लिख सकते हो, अभी मैं लिखूंगा इसके बाद। देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया और पोटेंशियल का डेरिवेशन आपने यहाँ पे कर दिया। तो इसी को यहाँ पे क्या कर सकते हो, V इक्वल टू, इस पूरे टर्म्स को आप K बोलोगे तो K Q बाय R, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसको, तो ये भी इसी का पार्ट होगा। जी सर, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। तो एक्सियल पोजीशन के लिए आप क्या करते हो, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस मतलब यहाँ पे जो एक्सिस देखनी है, यहाँ पे देखो अब आप ध्यान रखना एरो से नहीं दिखा सकते आप, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरो नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल एक प्लेन लाइन लोगे जिसमें एरो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P आपने सिलेक्ट किया जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। किसके कारण निकालनी है, तो डायपोल के कारण निकालनी है। डायपोल मतलब इस दोनों पोल के कारण निकालनी है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इसके कारण हमें निकालनी है। तो नेट पोटेंशियल हमें जो देखनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा डायपोल के कारण, वो हो जाता है V प्लस एक के कारण अगर V1 मानते हो और एक के कारण V2, तो V1 प्लस V2 वो होगी आपकी। अगर मान लो आपने यहाँ पे नेट पोटेंशियल V माना, तो नेट पोटेंशियल होगी V इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, तो इसको प्लस Q से मैं लिखता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, तो यहाँ पे भी मैं माइनस Q लिखता हूं, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब आपको देखना है यहाँ पे कि भाई पोटेंशियल P पे जो है किसके लिए क्या वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं तो ये मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है, P पॉइंट की जो डिस्टेंस आपने ले रखी है, ये मिड पॉइंट से, देखो ये मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है, यहां से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, बिल्कुल सही आपने बोला R, जो जैसे उसमें भी हमने कंसीडर किया था वही यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हो। तो V इक्वल टू आपके लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये देखो V इक्वल टू V प्लस क्यू, V प्लस क्यू फॉर्मूला क्या है, देखो K क्यू बाय R, K क्यू बाय R ये फॉर्मूला है, तो इसी को यूज करना है हमें। तो पहला तो K ले लिया मैंने, ठीक है, Q भी ले लिया मैंने, सर हम कॉमन ले सकते हैं, लूंगा अभी मैं लूंगा, K Q ले लिया और पहले प्लस के लिए दिखा रहे हो आप, ठीक है। तो प्लस के लिए कितना होगा, अगर मैं प्लस के लिए ले रहा हूं यहाँ पे, तो प्लस के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक R है और R में L को माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस L की होगी, R में से होगी ना। ये पूरी डिस्टेंस देखो ना, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस R है ना, और R में से आप क्या कर रहे हो, L को माइनस करोगे ना, जी, तब तो पोटेंशियल इस यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो R माइनस L की होगी, तो के क्यू बाय R माइनस L लिखोगे, ठीक है जी। फिर प्लस लिख लिया मैंने। अब पोटेंशियल दूसरे के कारण आपको देखनी है, ठीक है, अभी दूसरे के कारण देखनी है,
क्या पोटेंशियल होगी वो देखना होगा आपको। लेकिन अभी देखो ये प्लस के कारण आपने लिया है यहाँ पे, तो ये के क्यू बाय कितना हो गया, और माइनस हाँ। अब इसके लिए देखो माइनस क्यू के कारण देखोगे तो क्या होगा, के क्यू माइनस के क्यू बाय, माइनस में क्यू में ले लेता हूं, के क्यू बाय आर प्लस एल, आर प्लस ऐसा हो जाएगा। जी। ठीक है, जब आपने ये कर लिया तो नेट पोटेंशियल, जैसे आपने बोला के और क्यू कॉमन ले सकते हैं क्या, आपने बोला था के कॉमन लेने, मैं क्यू भी कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। और इस पूरे पे मैं एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, या सिर्फ ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इधर एलसीएम में लिखोगे आर प्लस एल, इसके साथ माइनस लोगे, माइनस के साथ लिखोगे आर माइनस एल, सही है ना। जी सर। हाँ, ये सिंपल सा एलसीएम का काम है और कुछ नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, के क्यू, ठीक है, के क्यू बाय, और ये एलसीएम हो गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर में जब आप स्प्लिट करोगे इसको, इसका माइनस यूज करोगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल। जी। इससे आर और आर आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे होगा ना, आर और आर कैंसिल हो गया, तो अब ये एल और एल 2l हो गया, तो के क्यू और यहाँ पे इंटू हो गया 2l। कुछ याद आ रहा है कि q इंटू 2l क्या होता था, बताओ। ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको मैं रहने देता हूँ ये पोटेंशियल के लिए। q इंटू 2l हुआ करता था डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको p से आप लिखते थे। हाँ। तो ये हो गया के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये पोटेंशियल के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब इस पोटेंशियल, इसको फॉर्मूले को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, यही फॉर्मूला है। और इसमें फॉर शॉर्ट डायपोल अगर कंडीशन लगा दोगे अगर आप, तो कंडीशन में जैसे फॉर शॉर्ट डायपोल की बात कर लें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट डायपोल, ये क्या हो जाता था आपका, ये जो आपका एल स्क्वायर होता था ये काफी छोटा हो जाता था आर स्क्वायर के लिए, तो आप वहां पे उसको क्या करते थे, नेग्लेक्ट कर देते थे। तो आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो इसको जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास अब क्या आ गया, V इक्वल टू पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ गया, V इक्वल टू 1/4πε0 Q के P बाय और ये आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला अब आपके पास ये आ गया, ठीक है जी। जैसा कि इसमें लिखा भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो ये डायपोल रेडी है आपका, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस भी रेडी है। तो इस बार एक्सियल नहीं लेके इक्वेटोरियल में इस पॉइंट को लेके आ जाना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिखानी है कि ये P पॉइंट, जैसे हमेशा उस पॉइंट को आप लेते थे P पॉइंट कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे भी आपको P पॉइंट लेना है। P पॉइंट ले लिया आपने, अब क्या करना है, इसको लाइन हमेशा की तरह जैसे ज्वाइन करते हो, तो लाइन से मैं ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है ना, ये मैंने लाइन से यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन करोगे आप, तो आपको अच्छे से पता है कि ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये L की होगी, और यहां से यहां तक की भी जो लेंथ होगी वो L की रही होगी। तो आप यहाँ पे L स्मॉल l से आप दिखाओगे, तो स्मॉल l से, और ये वाली भी जो लेंथ है ये भी स्मॉल l से देखी जाएगी, ये भी स्मॉल l से, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से जो आप मिड पॉइंट ले रहे हो O से P तक की जो डिस्टेंस मानी जाएगी, ये डिस्टेंस है आपकी R। ये तो आपको पता ही है, ये डिस्टेंस R है, तो ये R है, ये परपेंडिकुलर है, ये इधर का L है, तो ये वाला क्या होगा, तो पाइथागोरस लॉ से ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, है ना,
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से इधर वाला भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। जैसे लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसके पॉइंट को माना था, मैंने बोला था कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ए है, ठीक है। इसको कैपिटल ए से हमने लिया था, ये ए है, और ये वाला जो दूसरा वाला प्लस क्यू जहाँ पे ले रखा है ये कैपिटल बी से आपने रिप्रेजेंट किया था, तो ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इस पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी इस डायपोल के कारण। तो अब आप यहाँ पे लिख दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी due to the dipole। ये P पॉइंट पे आपको क्या देखना है, डायपोल। तो अब आप यहाँ पे कैसे देखोगे डायपोल कैसे निकाली जाए, तो आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे लास्ट टाइम आपने किया था कि पोटेंशियल, जो नेट पोटेंशियल देखनी है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण देखनी होती है, और दूसरी पोटेंशियल भी आपको देखनी है माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितनी होगी, ये देखो प्लस क्यू के कारण, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस ये अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ली जाएगी, बी से पी तक की डिस्टेंस। तो बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से प्लस, अब इसके लिए देखोगे के और माइनस क्यू हो जाएगा, इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, सेम हो जाएगी, ये ए से पी तक की, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखा जाए तो दोनों ही जो है सेम चार्ज लिए हुए हैं, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सिर्फ अपोजिट है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये पूरे का पूरा प्लस में है, जबकि ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है ये माइनस में है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये पूरा का पूरा टर्म माइनस में है। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ सेम है और माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे जीरो होगी। मतलब जो भी लाइन इस इक्वेटोरियल पॉइंट से होके पास कर रही होगी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगी जीरो होगी। चाहे ये लाइन हो, चाहे इधर से ये लाइन देखी जाए, चाहे नीचे में भी कोई लाइन देख लोगे आप, तो हर पॉइंट पे जो लाइन इसके मिड पॉइंट से होके पास कर रहे होगे परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर के फॉर्म में, हर पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल जो होगी जीरो होगी। जैसे यहाँ पे पहले से ही क्लियर हो गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, तो जनरल पॉइंट दैट मीन्स न एक्सियल होगा ये, न अलोंग द एक्सिस होगा ये, न परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, ठीक है ना, न इसके परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा, कोई भी जनरल पॉइंट होगी। जनरल पॉइंट कहने का मतलब ये जो आप यहां से ले रहे हो, तो अब यहां से मिड पॉइंट से इसकी जो ये जो पॉइंट होगी कोई भी जनरल हो सकती है। तो यहां से मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऐसा, यहां पे कोई रही होगी कोई पॉइंट P, तो अब मैं यहाँ पे इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इस बार मैंने जो सिलेक्ट किया है ये पॉइंट P कुछ इस तरह की पोजीशन में है, ये P पॉइंट ये है। और अभी भी इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो वही है, मतलब R है। O से P की जो डिस्टेंस है OP अगर कहा जाए तो OP अभी भी क्या है, OP इक्वल टू R। और जैसे लास्ट टाइम हम लोग लाइन ज्वाइन किया करते थे, तो अभी भी लाइन ज्वाइन करना है आपको, ऐसी बात नहीं है कि लाइन ज्वाइन नहीं करनी। तो लाइन आप इस तरह से ज्वाइन कर दो, इसको सिर्फ मैं लाइन का कलर मैंने चेंज कर दिया, ये इस तरह से ये लाइन ज्वाइन कर दी और इस वाले से ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी, ऐसा ज्वाइन कर दिया। लास्ट टाइम ऐसा भी किया था हमने, तो यहाँ पे अभी भी लाइन आपको ज्वाइन करना है, मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल बन रही है, ठीक है। ये मिड पॉइंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पे मान लो कि ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये थीटा यहाँ पे बन रहा होगा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या है कि अगर मैं पोटेंशियल पूछूं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P जो है, नेट पोटेंशियल की बात करें तो नेट पोटेंशियल आप कहोगे कि भाई V प्लस क्यू, और
प्लस v माइनस क्यू, जैसा हमेशा निकालते हो आप। लेकिन जब बात v प्लस क्यू की होगी तो ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये डिस्टेंस फिर से मैं अगर मान लूं यहाँ पे कि ये पॉइंट हमारा a है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारा जो है वो a है, ऐसा मान लेते हैं कैपिटल A, और ये पॉइंट अगर हमारा B है, इसको कैपिटल B मान लो, तो आपको अभी भी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि BP की डिस्टेंस क्या होगी, आपका BP क्या होगा, इवन BP क्या होगा ये भी नहीं पता है हमें, और AP क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये हमें निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो K Q और बाय डिस्टेंस मतलब BP तो लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया, और फिर दूसरे के लिए भी मैंने K माइनस Q, ठीक है, माइनस Q, और इसके लिए भी मैंने AP लिख दिया, लेकिन BP और AP अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए इसी डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आप क्या करो, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। देखो इस पॉइंट से, बी पॉइंट से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होना चाहिए आपका, ये इस तरह से ऐसा परपेंडिकुलर, ये मान लो कि ये एम परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, तो बी एम जो है आपका, बी एम, दिस वन इज परपेंडिकुलर, किस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ओपी पे, ये ओ है, ओ से पी पे, तो ओपी पे ये परपेंडिकुलर है। किस तरह से परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से परपेंडिकुलर हो कि पी से एम का जो डिस्टेंस होगा आपका, पी एम लगभग इक्वल होगा पी बी के, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, और इसमें मैं चाहता हूं कि इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में, मतलब ओ एम बी में, मैं यहां पे इसी जगह पे निकालता हूं ट्रायंगल ओ एम बी, इसमें कॉस थीटा निकालो आप, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू, देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी हाँ, ओ एम बी ये वाली ट्रायंगल है। और लेकिन हमें सर BM और MO का तो डिस्टेंस पता ही नहीं। अभी पता चल जाएगा, इसलिए तो निकालना चाह रहा हूं मैं। देखो तो ये इसका OB का हमें डिस्टेंस पता है ना, ये तो L है ना। हाँ तो देख लेते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस ये वाला बेस होगा और हाइपोटेन्यूज ये वाला होगा, तो OM अपॉन OB, हाँ बिल्कुल L बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, OM अपॉन L। तो यहां से OM इक्वल टू कितना हो गया, OM इक्वल टू L cos थीटा। तो ये देखो, ये वाला L cos थीटा, क्योंकि देखो जो टर्म्स हमारे पास दी हुई है उससे निकाल सकते हो, यहाँ पे L हमारे पास दिया हुआ है, तो L आपका जो है हाइपोटेन्यूज में वाला टर्म्स है, ये वाला आ रहा है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस निकालने का पर्पस क्या है, देखो अब आप क्या बोलोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ जी ये बीपी की डिस्टेंस कितनी आई, तो आप बोलोगे देखो बीपी आपने बोला है, ये पीबी या बीपी ये पीएम के इक्वल है। मैं कहा बिल्कुल बोला है मैंने, तो इसको अगर ये पीएम के इक्वल है तो पीएम कितना है पहले वो आप देख लो। तो मैंने बोला कि पीएम जो है ये ओ से पी पूरा ओपी पूरा, और ओपी में मैंने माइनस कर दिया ओएम को, तो ये आपका क्या हो गया, पीएम हो गया है ना, पूरा ओपी है, ओपी में ओएम को माइनस करूंगा तो पीएम बचेगा। तो ओपी आपका कितना है, तो ओपी आपका आर है, और ओएम कितना निकाला आपने, तो देखो एल कॉस थीटा निकाला आपने, तो ये हो गया एल कॉस थीटा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा, देखो ये बीपी निकाल लिया ना आपने, ये जो आपकी यहां से बीपी मतलब ये जो आपका पीएम है, पीएम किसके इक्वल है, पीएम बीपी के इक्वल है, तो ये बीपी निकाल लिया ना आपने, इसका मतलब तो बीपी के क्यू बाय आर माइनस एल कॉस थीटा। एक अगला कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, इसी लाइन को जो ओपी वाली लाइन है इसको मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस तरह से ग्रीन लाइन से मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इस तरह से प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इससे इस पे परपेंडिकुलर हो जाए, देख लो। और यहाँ पे मैं मानने जा रहा हूँ कि ये जो है एम था, यहाँ पे ये वाला एम था, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये एन है हमारा। तो अब एक ट्रायंगल हमारे पास फिर से मिल गई ओ ए एन, और यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा बनाएगा, थीटा बनाया। तो इस ट्रायंगल में अब आप देखो
डायग्राम यही रहेगा। और इसी ट्रायंगल में मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रायंगल मैं लिख लेता हूं यहां पे, ट्रायंगल OAN, और इसमें फिर से मैं cos थीटा निकाल देता हूं। अच्छा cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अब ये फिर से बेस ये हो गया ON, है ना, जी। और हाइपोटेनियस क्या हो गया, ये L आपको बता रहा है, ये हाइपोटेनियस है, तो ON बाय L, तो ON इक्वल टू फिर से आपके पास क्या मिल गया, L cos थीटा। पर इसके बाद तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है ना? नहीं, इस बस इतना सही है लास्ट, हाँ ठीक है ठीक। यहां तक ON इक्वल टू L cos थीटा, मतलब ये जो है ON की वैल्यू आई यहां से यहां तक के लिए, ये आ गई आपकी L cos थीटा। ठीक है, तो अब आप देखो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है कि फिर से PA जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए PN के। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, एक तरह से कह लो AN परपेंडिकुलर टू PN, AN ये वाली लाइन जो है PN पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, इसको एक्सटेंड करके, ON को एक्सटेंड करके, तो इस तरह से आपके पास मिल गया। मतलब आपके पास अब अगर कोई बोले कि आपका भाई बता दो एक बार मुझे PN कितना है, तो PN PN जो है PA के इक्वल है, तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा R है यहां तक PO, तो PN इक्वल टू आप कह सकते हो, मैं थोड़ा सा और यहां पे हटा के दिखाता हूं, यहां पे इसी जगह पे, अब आप ये कह सकते हो PN जो है, ये PN ये किसके इक्वल है, तो ये OP प्लस ON, OP प्लस ON, और OP जो है वो आपका R है और ON जो है वो L cos थीटा है, तो ये PN के इक्वल होगा। और PN ही आपके AP मतलब PA या AP के इक्वल आप कह सकते हो, तो ये आपका AP के इक्वल वाली पार्ट आ गई। तो AP में यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू रखनी है, काम हो गया आपका पूरा कंप्लीट। और अब यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस को हटा दें, माइनस ही डाल देते हैं क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस KQ बाय R प्लस L cos थीटा। ठीक है, तो V इक्वल टू KQ, जैसे हमेशा के लिए कॉमन लेते हो, KQ कॉमन ले लो, ये हो गया 1 बाय R माइनस L cos थीटा माइनस 1 बाय R प्लस L cos थीटा। तो फिर से आप LCM ले लो जैसे आप लेते हो हमेशा की तरह, तो KQ तो कॉमन ही है आपका, LCM आप ले लो यहाँ पे, तो LCM आपके पास आपको अच्छे से पता है कि क्या आएगा, ये A माइनस बी और A प्लस बी मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। और ये इस जगह पे नोमिनेटर में R प्लस L cos थीटा माइनस R, माइनस को भी मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, माइनस R प्लस L cos थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा, जिसमें R और R आपका फिर से कैंसिल होना है और 2L cos थीटा आपके पास आ रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं पूरी तरह से। तो पोटेंशियल V इक्वल टू KQ इनटू ऊपर में रह गया L cos थीटा और ये भी L cos थीटा, तो दैट मीन्स 2L cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो टर्म्स है आप अब देखो फिर से Q इंटू 2L कितने के इक्वल हो गया, P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप इसको जैसे हमेशा की तरह बॉक्स में डालते हो, तो फॉर्मूला रेडी है, बॉक्स में डाल दो आप इसको, तो ये बॉक्स में आ गया ये फॉर्मूला आपका। अब इसमें एक चीज और है, अभी आपने कंडीशन स्पेशल केस तो लेनी ही थी, तो स्पेशल केस आप ले लो। स्पेशल केस ये कि आपको पता है कि L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस वन इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, तो इस बार आप नेग्लेक्ट पता। हाँ हाँ हाँ,
है ना, वो काफी छोटा है। तो पोटेंशियल के लिए अब ये फॉर्मूला आपको दे देगा KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, क्योंकि इसको आपने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, ये नेग्लेक्ट कर दिया आपने, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाऊं, स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। ये तो कंडीशन था ही। अगर आप बेटा यहाँ पे देखो, स्पेशल केस मतलब दो पार्ट अगर आप यहाँ पे इसमें देखना चाहोगे तो वो दोनों पार्ट आपको, दोनों का मतलब एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों की इमेज यहाँ पे आपको दिखेगी। वो कैसे, वो देखो, एक्सियल में क्या होता था और इक्वेटोरियल में क्या होता था, वो दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक्सियल की बात करूं और यहाँ पे इक्वेटोरियल की बात करूं जी, तो एक्सियल के केस में यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। आप सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करेंगे, एक मैं चीज ऊपर ही दिखा रहा हूँ, देखो एक्सियल के केस में ये जो थीटा आपने बनाया है, ये वाला जो थीटा है, देखना ध्यान से, ये जो थीटा एंगल बन रही है ये यहाँ हो जाती ना, तो थीटा 0 हो जाता ना। अभी तो एंगल यहाँ बन रही है, तो यहाँ पे एंगल बन रही थी, तो अभी ये आ जाएगी इस जगह पे, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो एक्सियल के केस में थीटा 0 हो जाता है। और इक्वेटोरियल के केस में अगर मैं फिर से यहाँ पे इक्वेटोरियल की बात करूं तो इक्वेटोरियल में क्या होता है, 90 डिग्री बना देता है थीटा। तो 90 डिग्री बनाएगा। तो आप यहाँ पे आप आ जाओ, इस दोनों के केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला आपके हाथ में है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आपको हाथ लग गया है। ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो V एक्सियल के लिए पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी KP cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर। तो दैट मीन्स cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो KP अपॉन R स्क्वायर ये V एक्सियल बता देगा। तो सर L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हमने इसलिए हटा दी क्योंकि वो R से काफी कम है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मॉडरेट है। राइट बेटा, ठीक है। उसी तरह से V इक्वेटोरियल की बात करें, इक्वेटोरियल के लिए तो ये KP cos 90 डिग्री अपॉन में R स्क्वायर, और cos 90 आपका 0 होता है, तो V इक्वेटोरियल जो हो गया आपके लिए वो 0 की वैल्यू को बता देता है। ठीक है, तो दो फार्मूला यहाँ पे आपके इस एनी पॉइंट की हेल्प से दोनों फार्मूले तुरंत आपके पास यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती है ये आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं देखना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये डॉटेड लाइन देखनी है। पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। अगर एक चार्ज को आप A से B पे लेके जाते हो तो इसका मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल A और B के लिए दोनों के लिए सेम रहा होगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन पूछा जाता है, वर्क डन क्या हुआ, तो वर्क डन इक्वल टू आपने अभी देखा था वहां पे VB माइनस VA, फॉर्मूला आपने शुरू में ही स्टडी किया था, अपॉन Q नॉट। तो आप देख रहे हो ऊपर में VB और VA दोनों इक्वल है, तो ये दोनों को माइनस करोगे तो 0 अपॉन Q नॉट आ जाएगा। तो वर्क डन क्या हो गई, वर्क डन हो गई 0। तो इस तरह से, और इसके लिए जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए मैंने डेरिवेशन आपको कराया था, देखो डेरिवेशन नीचे की तरफ मैं कर रहा हूं, और ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए सेकंड वाला जो डेरिवेशन मैंने कराया था वो सबसे पहले में वो सेकंड वाला डेरिवेशन में दिखा रहा हूं आपको। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी डेरिवेशन को मैंने दिखाया, और आपके पास फॉर्मूला क्या मिला था, देखो 1/4πε0 Q/R, और अभी जो वहां पे हम देख रहे थे यही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R, यही फॉर्मूला वहां पे भी अभी हमने देखा था। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हो तो वैसे केस में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन आपका 0 होता है।